नमस्कार। सद्भावना ज्ञान ज्योति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द भंडार इतिहास के आधार पर। शब्द भंडार, आज हम शब्द भंडार पढ़ेंगे इतिहास, स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्दों के प्रकार। भी कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य भेद, दूसरा है गौण भेद। मुख्य भेद में आपका आता है तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। और गौण भेद के आधार पर आपके आते हैं अनुकरणात्मक शब्द और संकर शब्द। सबसे पहले देखिए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों यानी कि एज इट इज हिंदी में लिए जाते हैं, उन्हें हम या जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों से संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर नव निर्मित किया गया है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि पुष्प, ग्राम, अहंकार, बालक, कन्या, साधु, आत्मा, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में एज इट इज प्रयोग होते हैं या जो के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के बाद आज अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तन के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सात हिंदी शब्द है और सप्त संस्कृत शब्द है। सांप हिंदी शब्द है और सर्प जो है वो संस्कृत शब्द है। इसी प्रकार से कान हिंदी शब्द है और कर्ण जो है वो आपका संस्कृत शब्द है। गांव हिंदी शब्द और ग्राम जो है वो आपका संस्कृत शब्द है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है देशी शब्द। वे शब्द जिनका उद्गम संस्कृत से नहीं हुआ परंतु जो भारत के ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली यानी बोले जाने वाली संस्कृत से भिन्न भाषा परिवार की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें देशी शब्द या देशज शब्द कहते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है इसमें कि देशी शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या जनजातियों के द्वारा बोले जाते हैं और वो शब्द जो संस्कृत से भिन्न भाषा परिवार की भाषाओं से लिए जाते हैं, उन्हें हम देशी या देशज शब्द कहते हैं। ये मुख्यतः होते हैं जैसे कि झाड़ू, लड्डू, पगड़ी, झोला, किवाड़, टांग, लोटा इत्यादि जो है वो क्या है आपके देशी शब्द हैं। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो जैसे कि अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जापानी आदि भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को हम क्या कहते हैं विदेशी शब्द। यानी कि जो इन भाषाओं से आए शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में आकर मिले हैं, वो शब्द विदेशी शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे कि पहला आपका देखिए अरबी और फारसी शब्द जैसे कि आका, कत्ल, कागज, कानून, खून, खराबा, खत, गरीब, जमींदार, जहाज, दरोगा, जिला, बेगम, बर्फ, बगीचा, सजा, बाजार आदि जो है वो आपके अरबी और फारसी शब्द हैं। इसके अलावा अंग्रेजी शब्द कौन से हैं? जैसे अफसर, कॉलेज, कोर्ट, कर्फ्यू, टेलीफोन, टिकट, डॉक्टर, राशन, फीस, फुटबॉल, ट्यूब, मशीन, मिल, टैक्सी, सिनेमा, स्कूल, स्टॉप, डायरी आदि जो है आपके वो क्या है आपके अंग्रेजी शब्द है। पुर्तगाली शब्द जैसे कि साबुन, फारसी शब्द जैसे कि काजू, कारतूस, अंग्रेज, जापानी शब्द जैसे कि रिक्शा, चीनी शब्द जैसे कि चाय, लीची इत्यादि वो आपके हो गए चीनी शब्द। अब देखिए नेक्स्ट आपके जो गौण शब्द थे जो हमने बताया था कि दो तरह के हैं, मुख्य और गौण। तो गौण में क्या है? पहला आता है आपका अनुकरणात्मक शब्द। जिन शब्दों का उद्गम किसी ध्वनि अथवा दृश्य के अनुकरण के आधार पर, अनुकरण यानी नकल के आधार पर हुआ है, उन्हें अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। जैसे कि ये दो तरह के होते हैं, दृश्य और ध्वनि। दृश्य में जैसे झिलमिल, चमाचम, जगमगाहट और ध्वनि में जैसे चहचहाना, खड़खड़ाना, फड़फड़ाना इत्यादि। अनुकरणात्मक के बाद दूसरा आता है आपका संकर शब्द। संकरण शब्द जो होता है ये दो भिन्न स्रोतों के शब्दों से मिलकर बने शब्द संकरण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हिंदी और संस्कृत से मिलकर कौन से शब्द बनते हैं? जैसे वर्षगांठ, मांग पत्र,
कपड़ा उद्योग, पूंजीपति इत्यादि। उसी प्रकार से हिंदी और विदेशी शब्द कौन से हैं, जैसे किताब घर, घड़ीसाज, थानेदार, बैठकबाज आदि। संस्कृत और विदेशी शब्द जैसे कि रेल यात्री, योजना, कमीशन, कृषि मजदूर, रेडियो तरंग आदि। उसी प्रकार से अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्द जैसे कि अफसरशाही, बीमा पॉलिसी और पारीबाजी आदि जो शब्द है वो अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों में मिलके बनते हैं। यानी कि वो शब्द जो दो भाषाओं को मिलाकर बनते हैं उन्हें संकरा शब्द कहते हैं, कि इनका जो मुख्यतः अपने रूप में नहीं बनते, ये दो भिन्न स्रोतों के शब्दों से मिलकर ही बनाया जाता है, वो शब्द आपके संकरा शब्द कहलाते हैं। आई थिंक आपको इतिहास से संबंधित जो आधार पर बने शब्द भंडार हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।